बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी। आज की हमारी जो साखी है, यह साखी एक बहुत ही रूहानी साखी है। तो प्यारी सात संगत जी, कृपया करके आप लोग हमारी इस साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो प्यारी सात संगत जी, हम में बहुत से सत्संगी ऐसे भी हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, उनके अंदर का पर्दा नहीं खुलता। तो प्यारी संगत जी और वो सत्संगी बरसों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश भी हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यासियों को की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वो बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो प्यारी संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। तो प्यारी सात संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वो सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नामदान की बख्शिश हो गई है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरे अंदर का पर्दा नहीं खुला है, मेरी बात नहीं बनी है। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती। तो प्यारी सात संगत जी, वो कहने लगा, मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद वो सत्संगकर्ता जी कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं होता है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं। नहीं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सात संगत जी, तभी उस सत्संगकर्ता ने कहा, और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, कि इतना भजन सिमरन करता हूँ, आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बनती है। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है, और जो भी हो रहा है वह मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैंने कुछ कर रहा है और भजन करने के बाद
हमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण करते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज को पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा, वो हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो संगत जी, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कोई मालिक के आगे अर्पण करना है और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वो सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता है, हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठें तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझते ही नहीं हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। वो यही कहते हैं कि जब हम भजन में बैठें तो हमारा मन सिमरन में अपने आप लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं, तो हम ये बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठें और हमारा मन सिमरन में खुद ब खुद लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्यारी साध संगत जी, इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं हमारी बात बनती है। तो संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बोऊंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उससे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का ये मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शिश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वो सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाते हैं और उनकी बातों पर अमल करता है और कुछ दिनों के बाद उसकी फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उनकी उनसे मुलाकात हुई सत्संगकर्ता जी से होती है, जो कि कमाई वाले होते हैं, वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से ये बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लगी। मेरा ये निजी अनुभव है कि मैं
अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं ये देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वो सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यासियों के साथ होता है। जब वो भजन बंदगी पे बैठते हैं तो उनकी सूरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़मीन नीचे खिंचती है। जो पृथ्वी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है और उसी समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में हमेशा फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन बातों को हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वो इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से ये बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। कुछ और अनुभव होंगे उसके लिए उसके लिए भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वो भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि व्यक्ति का फिर से जन्म होता है। प्यारी साध संगत जी, एक जन्म तो वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वो है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो इसी प्रकार आप जी कहते हैं कि तुम बड़े बड़भागी हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी। तो साध संगत जी, आज की इस प्रसंग में हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है, और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वो भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो केवल इसलिए है क्योंकि इन्हें उस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब यह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें
अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी यह रूहानी साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली साखी में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।